हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। देखो गाइस, हमने कल की वीडियो में हमारा उत्साह चैप्टर कंप्लीट किया था। अब हम गिल्लू महादेवी वर्मा का चैप्टर करेंगे और ये सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी है और सबसे इजी चैप्टर है। तो टाइम ना वेस्ट करें, हम कंटिन्यू करें। देखो जी, लेखिका महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय दीजिए। जीवन परिचय। महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? देखो, इनका जन्म हुआ था 1907 उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। इसे लाइन को रिपीट करो, ये हमें यही चीज़ याद हो जाएगी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई थी। 1916 में विवाह के कारण इनकी शिक्षा कुछ समय के लिए बंधित हुई थी, परंतु 1919 में इन्होंने पुणे क्रॉसवेट कॉलेज प्रयाग से अपनी पढ़ाई प्रारंभ की तथा 1933 में प्रयाग विश्वविद्यालय से ही संस्कृत विषय में एमए करके ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य नियुक्त हो गई थी। तब से ये वहीं कार्य करती थी। बाद में ये लंबे समय तक महिला विद्यापीठ की कुलपति भी रहे थे। बचपन से ही इनकी सखी सुभद्रा कुमारी चौहान, जो इनसे कुछ उम्र में बड़ी थी, वह उनसे प्रेरणा लेकर लेखन कार्य आरंभ किया। वह मृत्यु पर्यंत अनवरत रूप में जारी रहा। इन्होंने हिंदी साहित्य के कई और दौरे किए। देखिए, ये छायावादी काव्य के 4 प्रमुख आधार स्तंभों से एक रूप में मानी जाती है। ठीक है। इन्हें अपने कविताओं में दर्द व पीड़ाओं की अभिव्यक्ति के कारण इन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। ये लाइन इम्पोर्टेंट है भाई। इन्हें अपनी मतलब इम्पोर्टेंट तो है, बट ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, छोटे क्वेश्चन में आएगी 100%। इनका निधन 1987 ईस्वी में हुआ था। इनकी रचनाएं देखो। लेखिका महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य में कवित्री के रूप में अधिक प्रसिद्ध थी। हालांकि उन्होंने अपनी लेखनी से रेखा चित्र व संस्मरण साहित्य के रूप में हिंदी गद्य साहित्य की भी श्रीवृद्धि की है। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। काव्य संग्रह निहार, रश्मि, नीरज। इसको ना NNR से याद कर लो। नीरज, रश्मि और निहार, ये चीज़ भी याद कर सकते हो। दीपशिखा व हेमा, बट इतने 3 आप इसमें लिख सकते हो। गद्य साहित्य है श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, समृद्धि की रेखाएं और पथ के साथी। ठीक है जी। परिक्रमा, पुरस्कार व सम्मान। महादेवी वर्मा की लेखन एक सुदीर्घ अवधि है। आप इस दीर्घ लेखन काल में महादेवी वर्मा ने अनेक पुरस्कार व सम्मान प्राप्त किया। उनमें से कुछ निम्नलिखित इस प्रकार है। शेक्सपियर पुरस्कार, नीरजा पर, द्विवेदी पदक, समृद्धि की रेखाएं, हिंदी साहित्य सम्मेलन का मंगला प्रसाद पुरस्कार, पद्म भूषण 1956 साहित्य सेवा के लिए। ठीक है, ये पॉइंट लिखने की ज़रूरत है इतनी। ठीक है, और बाकी आपकी मर्ज़ी है, बट मैंने जैसे अपने हिसाब से किया था एग्ज़ाम, मैं आपको वैसे बता रही हूँ। फिर देखो, साहित्यिक विशेषताएं। महादेवी जी मूलतः एक कवित्री तथा छायावाद के 4 आधार स्तंभों में एक रूप में प्रसिद्ध थी। जहाँ उनका काव्य संवेदना, भाव, संगीत व चित्र का अद्भुत संगम है, वही बहुत से आलोचकों के मत में उनका गद्य साहित्य अपेक्षाकृत अधिक प्रखर एवं अनुभूति प्रवण है। हालांकि उनके गद्य में भी उनके कवि हृदय से ही दर्शन होते हैं। अब देखो, महादेवी वर्मा की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित है। ये चीज़ आप पॉइंट स्किप कर सकते हो। समाज का यथार्थ चित्रण। इनका समाज को लेके यथार्थ चित्रण कैसा था? ये सुख दुख, गरीबी, शोषण आदि का यथार्थ वर्णन किया है। इसमें रेखा चित्र संस्मरण के समाज में फैली गरीबी, कुरीतियों, जाति पाति भेदभाव, धर्म, संप्रदाय आदि का प्रयोग किया गया है। ठीक है। निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति। इनको निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति कैसी थी? मानवेतर प्राणियों के प्रति प्रेम भावना कैसी थी? इनकी वात्सल्य भावना का चित्रण कैसा था? समाज सुधार की भावना इनको कैसी थी? भाषा शैली क्या है? ये भाषा शैली देखो, ये इम्पोर्टेंट है भाई, ये तो करना पड़ेगा। महादेवी जी की संस्कृत भाषा की प्राण स्नातक तथा छायावाद की प्रमुख कवित्री थी। अतः इनकी भाषा तत्सम शब्दावली युक्त साहित्यिक इनकी खड़ी बोली थी। इनकी भाषा में शुद्धता थी, सरलता थी, सरसता थी, धारा प्रवाह
अविराम गुण सर्वत्र मौजूद है। ठीक है, हम इनका सार कर लेते हैं। गिल्लू संस्मरण का सार लिखिए। गिल्लू महादेवी वर्मा एक विचित्र करुणाशक्ति संस्मरण है। इस संस्मरण में उन्होंने अपने जीव जगत परिवार के एक सदस्य गिल्लू गिलहरी के अपने परिवार में आगमन तथा समाधि की संस्मरणात्मक कथा कही है। संस्मरण इनका इस प्रकार है। देखो, लेखिका को अपने बगीचों में लगी सोनजूही में पीली कली खिलने पर अनायास ही गिल्लू गिलहरी की याद आ जाती है। एक दिन सुबह लेखिका ने देखा था कि उसके घर में बरामदे में रखे गमलों पर 2 कौवे चोंच मार रहे हैं। गमलों के बीच एक नन्ही गिलहरी फंसी हुई है जिसे उनको ने बुरी तरह चोंच मारकर उसे घायल कर रखा है। वह जीवन में मरने की कगार पे होती है। गमले से चिपटा हुआ था। लेखिका को हालांकि बताया गया है कि कौवों की चोट से घायल इस गिलहरी को बचाना मुश्किल है, पर फिर भी वह उसको प्रकृति प्राणी प्रेम के चलते उसे बचाने का प्रयास करती है। उसके घावों को साफ करके पेनिसिलिन का मरहम उसने लगाया था। लेखिका की मेहनत रंग लाई। तीसरे दिन वह इतना अच्छा हो गया, लेखिका की उंगली अपने पंजों से पकड़ने लगा। 3-4 मास के बाद इसके शरीर के सिमगंध रोए जब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें उसको आश्चर्य में डालने लगी। ठीक है जी, लेखिका ने उसका नाम गिल्लू रख दिया। फूल रखने की एक डलियां को खिड़की पर लटकाकर उसका घर बना दिया। उस घर में वह 2 वर्ष तक रहा। लेखिका जब लिखने बैठती थी तब वह उसका ध्यान आकर्षित करता था। उसके पैर आकर सिर में पर्दे तक बढ़ जाया करता था। कभी कभी लेखिका उसे पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती थी कि उसे अगले 2 पंजे सिर के अलावा उसका सारा शरीर उस लिफाफे में रहे। भूख लगने पर वह चिकचिक करता था, भूख की सूचना उसे देता था। कुछ समय ही बाद उसके जीवन का प्रथम वसंत आया। बाहर की गिलहरियाँ लेखिका की खिड़की की जाली के पास आकर उसे चिकचिक करने लगती थी। लेखिका उसे कुछ समय के लिए मुक्त कर देती थी। उसने जाली की कीलें निकालकर जाली का उसका एक कोना खोल दिया था, जिससे उसी रास्ते से वो बाहर आता था और जाता था। गिल्लू लेखक के पैर से सिर तक दौड़ने लगता था। दिन भर वह गिलहरियों के साथ खेलता था। 4 बजे खिड़की से भीतर आकर अपने झूले से झूलने लगता था। तभी वह फूलदान के फूलों से छिपकर तो कभी पर्दे की चुन्नट में सोनजूही की पत्ती में छिपकर लेखिका को चुका देता था। उसकी इच्छा रहती थी कि वह लेखिका के खाने में थाली बैठ जाए। उसके थाली में उसके बैठने की कोशिश रहा करती थी। लेखिका ने उसे बड़ी मुश्किल से अपनी थाली के पास बैठना सिखाया। वह लेखिका की थाली से एक चावल चुनकर बड़ी सावधानी से खाता था। काजू उसे बहुत प्रिय थे। एक बार जब लेखिका को मोटर दुर्घटना में आहत होने के कारण अस्पताल में रहना पड़ा, तब वह इतना उद्विग्न हो गया था, उसने उस दिन काजू भी नहीं खाया था। उस दिन खाना गर्मियों के दिन में गिल्लू दोपहर के समय बाहर नहीं जाता था, न ही वह झूले में बैठता था। पितु लेखिका के पास ही सुराही पर लेटा रहता था। चूँकि गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 साल तक ही होती है, अतः 2 वर्ष न होते गिल्लू की अंतिम बेला का समय निकट आ गया था। एक दिन उसने कुछ नहीं खाया, न ही वो बाहर गया। रात को लेखिका के पास आकर उसके हाथ से चिपक गया। लेखिका ने उसके पंजे को ठंडा देखकर हीटर जलाया, उष्णता का प्रयास किया, किंतु अगले दिन उसकी आँख खुली तब वो नहीं सोया का सोया रह गया। लेखिका ने सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी। संभवतः इसी कारण लेखिका की सोनजूही की यह लता अत्यंत प्रिय है। ये है जी हमारा इस कहानी का सार। अब देखो हम इसके प्रसंग करते हैं। देखो गाइस, ये प्रसंग में हमें दिया होएगा सोनजूही में आज एक पीली कली। यहाँ पे हमने डैश लगा के हम एक लास्ट वर्ड लघु प्राण की खोज है। देखो प्रसंग तो हमारे सेम ही है सभी के, बस क्या चीज़ ऐडअप होगी। प्रस्तुत गद्यांश हमारे हिंदी के पाठ्य पुस्तक नव्यतर गद्य गोरे गिल्लू से अवतरित है। इनकी रचयिता महादेवी वर्मा है। इस कहानी में उन्होंने जीव परिवार गिल्लू गिलहरी के सदस्य को लेकर उनके आगमन तथा समाधि की संस्मरणात्मक कही है।
और नीली पीली खिली कली घराने का संस्मरण किया है। व्याख्या करो। इन व्याख्या में लेखिका कहते कि आज उसके उद्यान में लगी सोनजूही में एक नई पीली कली खिली हुई है। उस पीली कली को देखकर बिना किसी प्रयास के उस छोटे से जीव अर्थात गिल्लू उसे गिलहरी सोनजूही की लता देखकर उसे उसके गिल्लू की याद आ जाती है। वो किस प्रकार उसे खेलता था, कूद कूद कर तंग करता था और उसके कैसे समय बैठ जाता था, ये हमारा इस व्याख्या में है। ठीक है, मैं आपको ऐसे क्लियर दिखा सकती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। जिनके पास बुक्स नहीं होती एग्ज़ाम टाइम में वो देखते हैं ना, तो आप इससे आपको हेल्प मिल जाएगी। विशेष लेखिका ने गिल्लू व सोनजूही बेल में अन्य संबंध तथा दोनों के प्रति आकर्षक को व्यक्त किया है। भाषा कैसी है इनकी? भाषा सरल सहज साहित्य खड़ी बोली है। तत्सम तद्भव का प्रयोग किया गया। प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है। वाक्य विन्यास कुछ जटिल परंतु सहज तथा रोचक है। भावनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। ठीक है जी। सेकंड प्रसंग में इन्होंने हम सेकंड प्रसंग में क्या दिया? हमारे बेचारे परुख, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है गाइज, ये मेरे एग्ज़ाम में आया था। ठीक है, और अभी हमें अर्थ में ही प्रयुक्त किया। देखो गद्यांश, गद्यांश सेम है। प्रस्तुत गद्यांश नवयत्र गद्य गौरव गिल्लू महादेवी वर्मा से लिया गया था। मतलब उनको महादेवी वर्मा जी को किस प्रकार से गिल्लू एक सदस्य के रूप में माना हुआ था, जीव परिवार को। व्याख्या, इन पंक्तियों में लेखिका भारतीय संस्कृति को के महत्व को प्रकाशित करते हुए कहते हैं कि हमारे बेचारे पुरखे ना तो पितर हम गरुड़ के रूप में आते, न ही वह मोर के रूप में आते, न ही वह अंश के रूप में आती, वह श्राद्ध पक्ष के दिन कौवे के रूप में आते हैं। यदि नहीं कौवे को कर्कश स्वर में ही हमारे दूर रहने वाले सब जनों, प्रिय मित्रों आदि के आने का मीठा संदेश देता है। हम कौवे की कर्कश ध्वनि सुनकर ही समझते हैं कि हमारा कोई प्रियजन हमारे पास आने वाला है। दूसरी ओर जब कौवा हमारे समक्ष काव काव करता है, इसी प्रकार अपनी अवमानता अर्थात आज्ञा पालन व अपमान के रूप में लेते हैं। विशेष में आप ये पॉइंट लिख देना, जो मनुष्य को शुभ संदेश भी देता है, कटु आवाज से अवमानना भी करता है। भाषा सरल सहज खड़ी है। तत्सम तद्भाव का प्रयोग किया गया है। प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है। वाक्य विन्यास कुछ जटिल परंतु सहज तथा रोचक है। विचारणात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष तक होती है। स्थिति में पकड़ा गया गद्यांश आपको ठीक है, आप कर ही लोगे। व्याख्या लेखिका कहती है कि चूँकि गिलहरियों के जीवन काल की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, लेकिन गिलहरी को उसके पास रहते हुए लगभग 2 वर्ष हो गए थे, अतः गिल्लू के जीवन रूपी यात्रा का अंत भी समीप आ गया था। जिस दिन उसकी मृत्यु हुई उससे 1 दिन पूर्व दिन भर उसने कुछ नहीं खाया, वह प्रतिदिन भांति बाहर गया। जब रात हुई तब वह अपनी अंत करने वाली पीड़ा को सहन करता हुआ अपने झूले से उतरकर बिस्तर पर आ गया और उसके हाथ ठंडे थे। वह उसको पहले की का से चिपका रहा। विशेष सेम विशेष है, लेकिन हमने पहले पॉइंट को थोड़ा डिफरेंट करना। मरने की पॉइंट पीड़ादायी स्थिति का चित्रण किया गया। बाकी सब हमारा सेम है, हमारा जैसे तीनों में था। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई थी। क्यों दी गई थी? क्योंकि वो उसको बहुत प्रिय थी। गद्यांश इन पंक्ति में व्याख्या देखो। इन पंक्तियों में लेखिका गिल्लू के मरणोपरांत उसकी अंतिम क्रिया का वर्णन करते हुए कहती है कि गिल्लू की समाधि सोनजूही की बेल के नीचे बनाई गई, अर्थात गिल्लू को सोनजूही के बेल के नीचे इसलिए दफनाया गया था क्योंकि वह उसे काफ़ी प्रिय थी, उसे अच्छी लगती थी। ऐसा विश्वास है कि एक दिन छोटे शरीर वाले गिल्लू वसंत के रूप मौसम के जूही के पीले फूल में रूप खिले उठेगा। उसे यह उम्मीद रहती है, उसे विश्वास रहता है, अत्यधिक संतोष होता है। ये हमने इस पॉइंट में लिख दिया। गिल्लू गिलहरी की अंतिम क्रिया का वर्णन किया गया है। भाषा कैसी है? सरल सहज खड़ी बोली है। तत्सम तद्भव का प्रयोग है। प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है। वाक्य विनाश कुछ जटिल परंतु सहज तथा रोचक है। वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। चलो देखो यार क्या है इस क्वेश्चन में। स्टोरी वैसे मैंने आपको बताई दी थी महादेवी वर्मा की। अब मैं आपको पॉइंट बता दूंगी। महादेवी वर्मा की संस्मरण कला पर प्रकाश डालना है। उनकी कला कैसी थी? भाव, उनकी किसी भाव, ये आपको क्लियर दिख रहा है क्या? भाव में किसी का संस्मरण
इस विद्या के द्वारा लेखक के जीवन में आए किसी पात्र, चाहे मानव को अथवा मानवीयता संभाव को, अर्थात उसकी अच्छाई व कमी दोनों को ध्यान रखते हुए संस्मरण कहते हैं। क्या विषय लिख दो, उनका विषय पुरुष, महिला, बालक का, मानवेतर, प्राणी, वह लेखन करना है। ठीक है, उन्होंने किस किस का विषय के बारे में बताया हमने उसमें लिख देना है। गिल्लू, मोर, सोना, नीलकंठ। ठीक है, पात्र एवं चरित्र पर चित्रण, उनका चरित्र चित्रण कैसा था, पति प्रेम का उनका चरित्र चित्रण कैसा था, वातावरण। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम बना सकते हैं आकारगत संक्षिप्तता, संवेदनशीलता, उद्देश्य, इस उद्देश्य क्या था, कठिनाइयों को हम सोल्व कर सकते हैं। भाषा शैली कैसी थी, इनकी भाषा शैली का तत्व, भाषा भावानुकूल थी, धाराव्रह थी, पात्रानुकूल थी आदि, उत्कृष्टता का प्रयोग किया गया है। जिसके बारे में प्रयोग किया गया है हमने इसमें लिख देना है। महादेवी वर्मा के संस्करण की भाषा शैली सेम वही क्वेश्चन आ गया। इनकी रचना आत्मा तो भाषा शैली से रचना का कलवेर है। भाषा गिल्लू लेखिका रचित एक संस्मरण, भाषा सरल सहज सूत्र, देखो वही चीज़ आ गया है। ठीक है, शब्द भंडार कैसा था, इनका शब्द भंडार में उर्दू शब्द का प्रयोग किया था। वाक्य विन्यास अधिक प्रयोग किया गया है। उदाहरण दृष्टव्य है बिंब, बिंब का अर्थ जो छवि पढ़कर मानस में बिंब। गिल्लू संस्मरण में साप्ताहिक अनुभूति बिंबों का प्रयोग किया गया है। शब्द शक्ति, इनकी व्यक्ति व्यंजना शब्द शक्ति कैसे प्रयोग किया। शैली, शैली भाषाई शैली का बड़ा महत्व किया गया है। और फिर आता है हिंदी विकास के महादेवी का। इतना ये हमारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है, जो हमारा सार में से पूछा जाएगा, जो कि वो हमने पॉइंट बना के उसको करना है। ठीक है जी, छोटे क्वेश्चन देखते हैं अब हम। गिल्लू लेखिका के जीव परिवार ने किस प्रकार शामिल हुआ, किस प्रकार वो शामिल हुआ था। गिल्लू गिलहरी का एक नन्हा बच्चा था। किसका था, गिलहरी का। किलोल कर रहा था, कौआ ने उसे बुरी तरह चोर मार के घायल कर रखा था और वह गमले से चिपटा हुआ था। लेखिका ने उसे दृष्टि पर, फिर उसने वहाँ से उठाया, उसे घाव को उसे पोंछा, फिर उसने उसे पेनिसिलिन का मरहम लगाया था। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर उसे वह नन्हे मुंह से, उसके का मुंह नहीं खुल सकता था, लेकिन वो उसे ऐसे दूध पिलाती थी। कुछ घंटों के उपचार उपरांत उसके मुंह में एक बूंद उसने पानी की बूंद टपकाई थी। तीसरे दिन जाकर वह इतना तंदुरुस्त हुआ, आपको सुरक्षित समझने, वह अपने आप को सुरक्षित समझने लग गया। उसने अपनी नीले कांच के मोतियों जैसी आंखें खोल ली और इधर उधर देखने लगा। इस प्रकार वह ठीक होकर जीव परिवार में शामिल हो गया था लेखिका के। गिल्लू कितने वर्ष के घर रहा, 2 वर्ष तक ही उसके घर रहा था। उसकी दिनचर्या बड़ी दिलचस्प थी। लेखिका ने उसे झेलनुमा घोंसले में स्थान दे रखा था। उसमें बैठ कर उसे हिलाकर झूलता रहता था तथा अपनी कांच के मन को नसी कमरे के भीतर उसकी खिड़की बाहर न जाने देखता था, समझता रहता था। जब लेखिका बैठती थी तब वो उसको उसे भूख लगने पर वह चिक चिक करता था। उसे काजू बड़े प्रिय थे खाने को। यदि भोजन में कई दिन काजू नहीं मिलते थे, वह खाने की अन्य चीज़ों लेना बंद कर देता था, झूले से नीचे फेंक देता था। गर्मियों में वह लेखिका के पास बैठा रहता था, सुराही पर लेटा जाता था। इस प्रकार लेखिका के वह समीप और ठंडक में भी रहता था। लेखिका ने कुएं के बारे में क्या कहा। लेखिका ने कुएं के बारे में कहा था कि एक दिन सवेरे अपने बरामदे में बाहर गमले के चारों ओर 2 कौवे ने उसे चोंच मारकर बुरी तरह से उसे पीड़ित किया हुआ था। यह एक पक्षी है जो एक समादरित भी होता है, अनादरित भी होता है, अति सम्मानित, अति अवमानित भी होता है। लेखिका आगे कहती है, हमारे बेचारे पुरखे हमारे पास न तो गरुड़ के रूप में आ सकते, न मयूर के रूप में, न हंस के रूप में। वे श्राद्ध के दिन, श्राद्ध पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इस कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना करने के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। लेखिका कौवों के विषय में यही सोच रखती है कि
यह अचानक कूप पुराण के गमले दीवार की संधि में छिपे एक घायल गिलहरी के बच्चे को देखकर मरणात्मक अवस्था में गमले से चिपटा हुआ था बाधा आ पड़ी। गिल्लू की मृत्यु किस प्रकार हुई थी, उससे समाधि कहाँ और क्यों बनाई गई। 2 वर्ष अधिक नहीं होती गिलहरियों की अवधि। गिल्लू 2 वर्ष का हो गया था। अचानक एक दिन उसने कुछ नहीं खाया। उस दिन बाहर नहीं गया था। रात्रि के समय में उस मृत्यु का पीड़ा वहन कर रहा था। उस झूले से उतरकर लेखिका के पास आ गया। उस समय उसके पंजे ठंडे हो रखे थे। उसने ठंडे पंजे को लेखिका की उंगली पकड़ी थी, उसके हाथ से चिपक लिया था। लेखिका ने पंजों का उसके देखकर उसका हीटर ऑन कर दिया था, उष्णता दी थी। अगले दिन प्रवरता की प्रथम किरण के कारण उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार उसकी मृत्यु हो गई। लेखिका ने उसके मरणोपरांत उसकी समाधि सोनजूही के बेल के नीचे बनाए, क्योंकि एक तो उसे वह बेल अत्यंत प्रिय थी, दूसरे वह विश्वास था कि संभवतः किसी वासंती दुख दिन लघुघात गिल्लू जूही के पीले फूल के रूप में खिल उठेगा। उसे उम्मीद होती है कि वह उसमें पीले फूल के रूप में खिल उठेगा।